अब जो श्री गणेश अंक है ये, है ना। और बहुत अच्छा गीता प्रेस का किताब है ये, बहुत अच्छा धर्म का इन्होंने किया है, जो विद्वानों ने लिखा है, जिन्होंने ये किया है वो तो सच किए हैं, लेकिन इसको हमारे तक पहुंचाएगा कोई नहीं। सरकार को भी ये पढ़ाना चाहिए, इसमें तो सारा विज्ञान ही तो है, लेकिन इसको विज्ञान के तरीके से। अब इसका क्या कहा है इसमें, इनका ये जो संस्कृत का है तो इसका हिंदी में तो अनुवाद है, तो हम इसको ना पढ़ करके चलो नहीं समझते, इसको हिंदी पढ़े और इसमें से अपने दिमाग में से कुछ ना कुछ जोड़ना, मैंने समझ तो आएगा ना, पढ़ेंगे हम। मान लीजिए कोई पहला निर्माण किया होगा कोई इंसान कार का किया होगा ना, जैसे गाड़ी का निर्माण किया, तो पहले उसने ये नहीं सोचा होगा ना कि भाई इसका कैसा, उसने तो दिमाग में ही रखा होगा ना कि भाई कुछ ऐसा साधन बनाए हम जो मान लीजिए कि पहले घोड़ा पे या रथ पे चला जाया करता था, तो यानी कि उसने सोचा होगा इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, उसके बाद जानवर को पालना पड़ेगा, ये करना पड़ता है, इसमें करा कुछ ऐसा विज्ञान में तरीका से कुछ ऐसा बना दिया जाए जो इससे भी स्पीड और सही दिशा में जल्दी हम जल्दी पहुँचे। तो उसके दिमाग में रख के बताएं, तो उसने ऊर्जा को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? ऊर्जा। सारा दुनिया एक गोलमाल है, इसको लोग मजाक में बना दिया, कोई कहता नहीं है गोलमाल है भाई, गोलमाल है, तो गोलमाल है कितना सत्य बात कहा हुआ, तो समझे थे। गोलमाल है, जो भी इस जगह पे है सब गोल गोल में है, ये धरती गोल गोल ही घूम रही है। एक परिक्रमा कब पूरा होता है? एक दिन। ये घूम करके जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो गोल, जीरो, शून्य, उसका नाम दिया गया शून्य। शून्य अंग्रेजी में उसको जीरो। उसमें क्या है? इस गोल गोल यानी शून्य में सब कुछ है, और ऐसे ना माने तो दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। अब ये जितना अणु, जो सबसे छोटे कण होता है अणु होता है, अब उस अणु से सबसे उससे तोड़ेंगे जितना, जब जो ना टूटे, अब तोड़ने लायक ना रह गए, बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखा जाए, उसको कहते हैं परमाणु। ये सब इसमें तैर रहा है ना, इस गैस में। गैस कहते हैं हवा को, अंग्रेजी में इसको हमारे वायु कहा गया है। तो वायु पुराण जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा कुछ है, तो इसके अंदर ही तो सब कुछ घूम रहा है ना, जो दिख नहीं रहा है। अब उसको यंत्र से देखा जाएगा तो हम लोग जड़ जाते हैं, मर जाते हैं, सब इसी में चले जाते हैं। ये सब कुछ तो बताया गया है ना इसके अंदर। अब इन्होंने क्या समझे? शक्ति और शिव तत्व से, देखिए शक्ति और शिव तत्व से गणेश तत्व का आविर्भाव यानी उत्पत्ति। अब तत्व किस चीज को कहते हैं? ये सीधा वैज्ञानिक है। ज्ञान और विज्ञान, इस संसार में दो ही चीज, पहले ज्ञान का उत्पत्ति होता है, उस ज्ञान को मंथन करने से फिर विज्ञान होगा। अब विज्ञान क्या है? हम लोग को साधन है, और ज्ञान साधना है। ज्ञान अगर साधना करने पे मिलता है तो उसका साधन जो हमारे शरीरों के लिए, हमारे लिए साधन चाहिए, तो विज्ञान है। अब इसमें देखिए, आपको बता रहा हूँ, शक्ति और शिव तत्व से गणेश तत्व का आविर्भाव। भगवान शिव जगन्यंता जगदीश्वर हैं, ईश्वर हैं और महेश्वर। शब्द शिव शब्दों के पर्याय है, श्रुति भी यही कहती है। अब शब्द में इसको शिव को समझिए, महेश्वर और शब्द, इसको ये प्रकार से जो शिव जी का हमारा तस्वीर या फोटो बनाया गया है ना, तो ये क्या होता है? जैसे आज का जो पढ़ाई विज्ञान जो पढ़ा रहा है, तो उसमें सिंबल, उसका क्या नाम दिया है? सिंबल। सिंबल यह है ना, जैसे किसी सूत्र को हमने बना दिया, हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक, जब हम पढ़ रहे थे टीवी रेडियो का काम सीखने गए थे, तो उसमें से डायोड का, रेजिस्टेंस का, ट्रांसफार्मर का, अब इतना बड़ा बड़ा तो उसमें तो नहीं लिखा जाएगा ना शब्द को, तो जैसे जिसको पता है उसके बारे में तो शब्द लिख के बता दिया गया, लेकिन जो इंसान लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, अब बोल नहीं सकता, हो सकता है अंधा गूंगा, मैंने वो गूंगा हो,
तो कैसे आखिर उसको भी तो पढ़ना है, तो उसके लिए सिंबल तैयार किया गया। सिंबल का मतलब कि रेजिस्टेंस जो है ना, जो रेडियो में लगता है चाहे किसी चीज़ में, तो आप देखोगे कि ये अवरोधक उसको कहते हैं, रेजिस्टेंस को, करंट को अवरोध करता है, जितना चाहिए उतना रोक करके दूसरे को देता है। तो उसके अंदर पत्थर टाइप का पीछे तार लगा होगा और ऊपर पत्थर लगे होंगे, ऐसा लगता है ना, जो ऊपर लाल लाल लकीर है, ये सब चीज़ों से उससे ज्ञान होता है इसके अंदर कितने पावर का है, जो लकीर देखते हैं। तो उसके लिए एक चिन्ह बना दिया जाता है ऐसे ऐसे। अब उस चिन्ह जहाँ रखेगा ना सूत्रों के हिसाब से, सूत्र में, तो समझ जाएगा वो रेजिस्टेंस है, उसको सिंबल कहते हैं। और आप जो है ना ट्रांसफार्मर का भी ऐसे बना दिया, तो जहाँ वो रहेगा तो वो समझने वाला पाए कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ट्रांसफार्मर को, ये है डायोड को, ये जो है मन हर एक चीज़ को। ऐसे ही सिंबल हैं शंकर भगवान का तस्वीर, कि उनमें ये शक्तियों का दर्शा रहा है, शक्ति। और उस शक्ति में से अब यहाँ लिख दिया है ना, शिव शब्द से समझिए, यानी जो अपनी स्वरूप भूता विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है, वह रुद्र है। इसका क्या मतलब हुआ? ये ना समझा कोई संस्कृत तो कोई बात नहीं, अब ये संस्कृत को छोड़िए, ज्ञानी लोगों के लिए। हम लोग को तो इसके काम का चीज ले लेना है, जो हमें वो है, तो हम हिंदी को ले लेते हैं। जो अपनी स्वरूप भूता विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सबों लोगों पर शासन करता, वह रुद्र परमात्मा एक ही है। इसलिए ज्ञानी जनों ने दूसरों का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित है, संपूर्ण लोकों की रचना करके उसकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इस सब को समेट लेता है। तो किसी भी एनर्जी को हम जैसे दिन भर काम करते हैं हम लोग, तो घूमते हैं, तो हमारा क्या होता है कि एनर्जी खत्म होता है इसके अंदर। लेकिन जब इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए फिर क्या होता है कि हमें नींद आना जरूरी है। आधा दिन तक सोते हैं ना रात में, जब सब चेतना हमारी खत्म हो जाएगी, माने बाकी सब कुछ रह जाएगा, लेकिन हम ये दुनिया में से कट जाएंगे, अब यहाँ नहीं होगा, तो नींद। तो उस नींद में क्या होता है, सारी एनर्जी हमें सुबह इकट्ठा हम एकत्रित करते हैं अंदर, और सुबह जब नहा धोवा करके उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, फिर नई शक्ति मिलेगी, ताकि दिन भर हम जाएं उस एनर्जी को खर्चा करें और फिर आकर एकत्रित करें। ऐसे ही ईश्वर के लिए, हम लोग के लिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, छोटा सा। उनके लिए लाखों साल का तो एक दिन होता है, और लाखों साल का इसमें हम कितने चक्कर आएंगे और जाएंगे। तो कहने का मतलब वही है कि एक दिन जब होता है तो सबको वो अपने अंदर से हर एक रूपों में व्याप्त करते हैं या प्रकट करते हैं ईश्वर। वो दिन भर वो सब खेल सब में प्रकट हो जाते हैं। और जब उनको अब शक्ति उनको लेना होगा सोना, तो फिर प्रलय कर सबको फिर खींच लेते हैं अपने आप में, और वो एक उतना दिन फिर एक रात सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर प्रकट करेंगे, फिर सोएंगे। कैसे? उसी हिसाब से हमारा सारा कुछ चल रहा है, देखा जाए तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, वो सिस्टम है। जैसे हमारा सांस है, एक बार निकलता है, विस्तारित बाहर जाता है ना, फिर एक बार अपने अंदर खींचता है, फिर बाहर जाता है, फिर खींचता है, ये हो रहा है ना। तो अभी भी हम क्यों न जिए, देखें छोटे से छोटा मात्रा में हर एक जीवों में ये प्रक्रिया चल रही है। अब बड़े से बड़े चीजों में ये प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा होगा कि कुत्ता जल्दी ले लेता है, मच्छर भी ऐसे सांस, जो जितना जल्दी सांस लेता है उसकी श्वासों से उम्र की काउंटिंग होती है, वो उतना ही उसका छोटा उम्र होता है। श्वास तो हर एक चीज ले रहा है, धरती भी ले रही है, सब कुछ चल रहा है, इसका उम्र अब एक बार ये नहीं ले रही है। हम लोग हो सकता है 15-16 से 1 मिनट में स्वस्थ आदमी 16 से 17 बार 15 से 17 बार जो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, तो समझिए स्वस्थ है। उससे ज़्यादा लेने लगा ना, सांस छोड़ने लगा, तो रोगी है, उसका उम्र कम है। और जितना कम किया जाए इस सांस को, जितना लंबा किया जाए सांस, जैसे एक नॉर्मल मान लीजिए 15 से 17 बार है नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन योगी लोग इसको क्या करते हैं, अब सांस लेते हैं, अब ये मिनट में कम से कम 1-1 मिनट का एक कर दे,
अब उनका उम्र देखो जाकर कितना हो जाएगा, और वो इंसान इतना ध्यान से हर एक चीज को सोच सकता है, पाए तीसरा नेत्र खुल जाएगा वो। यही तो हमारा ध्याय, ध्यात्मक और अध्यात्मक दो चीजें हैं। ध्यात्मक का मतलब ध्यान लगाइए आत्मा से, तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यात्मक से ज्ञान, आध्यात्मक से विज्ञान, और उस ज्ञान को लेकर के और तंत्र के रूप में उसको, तंत्र क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ज्ञान आ गया, पहले तो हम किसी चीज़ को सोचेंगे, यानी ध्यान से सोचेंगे कि भाई मान लो कि जिसने सोचा होगा पहले, जिसके पास घर ही नहीं होता होगा मनुष्य के पास, वो बरसात से, धूप से, इन सब चीज़ों से परेशान होकर के उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमें अपने लिए करना चाहिए जो सुविधा हो। तो क्या किया जाए, उसके मन में तो आया, घर द्वार का तो पता ही नहीं होगा कैसे बनाया था, फिर उसने ध्यान से सोचा सोचा तो बोला अच्छा ऐसा करे कि ऊपर से फूस फास जितना है पड़ा हुआ इसको काट के बांध दूं और एक मरई पलानी टाइप का बना दे, ऐसे छा दे, तो इसमें तो क्या ज्ञान उसके अंदर आया सोचने से, लेकिन आप उसको विज्ञान के माध्यम से सिद्ध करेगा। मैंने ध्याय, आपने हम आरती गाते हैं ना, जो ध्याय फल पाए, जो ध्यान करेगा उसको ज्ञान मिलेगा। तो ध्यान से अब आया, तो अब उसको तो आंख बंद करके और एकाग्र होकर के ध्यान से ज्ञान तो मिल गया, वो आ गया निराकार रूप में, कोई उसका रूप नहीं है। अब उसको साकार जो करेंगे तो विज्ञान से करना पड़ेगा। अब उसने बनाने के लिए सोच लिया, तो फिर उसने ये भी तो सोचा होगा यार अच्छा ये लकड़ी ऐसे बांस काट लिया जाए, फाड़ लिया जाए, फिर रस्सी बना करके, और रस्सी का भी वो इंतजाम करके बांधा जाएगा ऐसे ऐसे। वो जो क्रिया कर रहा है, अब इंतजाम कर फूस लाया, वो काट रहा है, ये सब कर रहा है, अब वो यंत्र कहा जाएगा। अब उसके लिए काटने पटने के लिए क्या बनाएगा, अब पहले यंत्र का वो निर्माण करेगा कि ये बना तो लिया ऐसे कि इसको करेंगे, लेकिन अब उसके बाद काटने के लिए औजार तो होगा ही नहीं। पहला नंबर में हसुआ हो, खुरपी हो, चाहे जो कुछ हो, तो उस दिमाग में तो आगे ऐसे बनेगा, लेकिन अब किस चीज पर वो यंत्र का निर्माण करेगा। पहले तो वो सब चीजों को काट पीट करेगा, तो पहले यंत्र बनाया, उस यंत्र से फिर उसको स्वरूप दिया, सब कुछ फिर बांध करके ये साकार कर दिया, वो विज्ञान हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है ना पूरक है, और इसमें ये बता रहा है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका ही लोग नहीं निकालनी है। तो ये सब चीज पे ये सब हम ध्यान देंगे। अब का जैसा मैं बताया हूँ इस तरीका से खैर तो ये नहीं बताएगा, बताएगा तो यही तरीका, जैसे शुरू से बता रहा था मैं कि जिसने पहले कोई आदमी ने सोचा होगा कि यार हमें सुविधा के लिए कोई निर्माण किया जाए, उसके दिमाग में ज्ञान आ गया हो कि ऐसा ऐसा चीज़ बना दूं मैं, तो वो कार बन जाएगी, गाड़ी बन जाएगी चलने के लिए। तो उसने तो यही सोचा होगा ना कि ऐसा बना दूं बस चल। जब वो बनाया था तो उसमें तेल डाला ऐसी, तो उस आवाज़ कितना, उसने ये नहीं सोचा भाई तेल कितना खाएगा, वो चाहे 5 लीटर खा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वो आवाज़ कितना करेगा उससे मतलब नहीं है, वो खटखट खटखट कर रहा है, चाहे वो सुविधा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, उसको तो चलाने से मतलब है ना, कि चल के वहाँ हम पहुँचा दें जल्दी। तो जब उसने निर्माण कर लिया और जब वो बन गया तो कितना खुश हो गया, वो चलाया होगा तो देखो देखो चल रहा है। अब वो कौन सा डिजाइन का क्या मतलब, वो तो डिजाइन 4 चक्का लगा दिया होगा, ये कर दिया होगा, बस वो डिजाइन बन गया ना, वहाँ से हो गया। अब जो भी डिजाइन हो गया जैसा जैसा सीधा सीधा उसके मजबूती कितना चाहिए सब देखा होगा, और खुश होकर के लोग देखने आए होंगे कि हाँ कार बन गया, चलो 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 चलो। अब जब वैसे काफी निर्माण लोगों को देखा देखी में उसको सीख लिया होगा, जब वो चलने लगा बैठने लगा तब ना इंसान को बाद में लगा होगा यार इसमें तो मन भर गया चलते चलते खटखट, अब इसमें थोड़ा सा गद्दा भी लग जाए, सीट वीट भी, ये आवाज़ शोर शराबा ज़्यादा कर रहा है, ये भी थोड़ा कम हो जाता। अब उस पर तब काम करना शुरू हुआ होगा ना, ऐसे उसको बदलाव अब शुरू वहाँ से हो गया। पहले तो वही खुशी हो गया, लेकिन वो मिला तो इंसान का मन भर जाता है ना, इसमें और कुछ किया जाए और कुछ किया जाए और कुछ किया जाए, तो उसको बदलते 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 आज कहाँ तक लेके आ गया, सारा सुविधा उसके अंदर ही अब है। लेकिन फिर भी और उसको बदलना ही आगे चल के, फिर उसने वहीं नहीं जमीन से आसमान तक उसने सोचा कि अब ये बना लिया, तब एरोप्लेन बनाया जाए उड़ने के लिए,
फिर बड़ा बड़ा रेल बना जाए, ट्रेन बना जाए, पता ना कितना कुछ विस्तार कर दिया, सोचते सोचते पद्धति सब वही लग रहा है जैसे उसने इंजन बनाया होगा शुरू का। इंजन तो नहीं बदला है ना, नहीं, एनर्जी का तरीका तो वही सोर्स है ना, बस उसमें कभी मान लो ईंधन से जलाया होगा, ईंधन बदल रहा है, कभी उसने पेट्रोल से जलाया होगा, डीजल से चला लिया होगा, मिट्टी तेल से, आज गैस से, है ना। अब एनर्जी सूर्य की रोशनी से ही अब मान लो कि बैटरी में हो रहा है, जितना प्रगति ये आगे हो रहा है ना, लेकिन पद्धति तो गोलाकार ही है। चक्का किसी ने चपटा थोड़े लगा रखा है, किसने लंबा लगाएगा तो चलेगा। माने कहने का सिद्धांत हमें वही चाहिए जो शुरू से जिसके पास आए। अब उसको भूल जाओ, उसने किया क्या, हमने जो किया है किया। अरे तूने किया है, शुरू किसने करके दे दिया वो तो देखो। तो ये सिद्धांत है हमारा, ये सब चीज सिद्धांत है। अब इस पे हम जितना काम करेंगे ना इतना अपडेट होगा। और इन सब चीजों को हमने ज्ञान से हमें अपडेट नहीं किया। हमने हमारे जो बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं जो इसको पढ़ लिख करके, सिर्फ पढ़ लिख करके ज्ञान का ही, तोता भी तो सीख जाता है, जो रट्टू हो जाता है, रटा देंगे तो उसको क्या ज्ञान होगा। बोलने के लिए सब बोल देगा लेकिन उसका दिमाग और आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये रट्टू कुछ पंडित जो है ना तोता बन गए, ये तोते की तरह। इसके अंदर जो समझने वाली बात है, अब इसको हम पूरा पढ़ते हैं पहले, फिर इसको हम निकालेंगे। आगे देखिए, आपको हिंदी पढ़ के हम सुनाते हैं। पहले ये लिखा है, भगवान शिव जगनियंता जगदीश्वर है, ईश्वर और महेश्वर है। शब्द शिव शब्दों के पर्याय है। श्रुति भी यही कहता है। श्रुति किसको कहते हैं, जो आदमी सुन सुन के ज्ञान कितने तरीका से हो जाता है, 2-3 तरीका से होता है। एक सुन करके, लिख करके। तो पहले तो सुन कहीं होता होगा ना, पहले लिखने का, तो बाद में गणेश आए तो सब शुरुआत हुआ है लिखने पर यह चीज़ है। वही तो गणेश का ही काम है, तो इन्होंने शब्दों में बांध दिया, उसी को गणेश कहते हैं। देखिए यहाँ गणेश का बदलाव होगा। ज्ञानी जनों दूसरों का जो अपनी स्वरूप भूता विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है, वह रुद्र परमात्मा एक ही है। इसलिए ज्ञानी जनों ने दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित संपूर्ण लोकों को रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। अग्नि को शिव और सोम को शक्ति कहा है। अब समझिए यहाँ क्या हमारा वेद बता रहा है। किस चीज को शिव कहा है? अग्नि को। अब उस शिव को भूल जाइए, उस शक्ति अब उसमें से देखिए, जैसे पढ़ाई हो, अब इसको उस तरीका से देखिए, दृष्टि बदलिए, तत्व में देखिए। तत्व में अग्नि क्या है? एक तत्व है ना। और सोम क्या है? सोम समझते हैं आप, जैसे देवता सोम। सोम कहते हैं कोई भी चीज का जैसे जिसमें शीतलता हो। अच्छा। अग्नि में उष्णता हो, जिसमें गर्मी हो, जिसके पास जाने से ताप लगता हो, उष्मा हो, उसको शिव कहते हैं। और जहाँ जाने से सोम शीतलता लगे, ठंडक लगे, तो सोम का मतलब क्या है? जल तत्व से आता है, ठीक है ना। उसको सोम को मान लीजिए दूसरे में भाषा में, उस टाइम का भाषा है सोम संस्कृत का, लेकिन आज का भाषा उसे द्रव्य मान लीजिए या जल मान लीजिए। जल तो एक ही चीज होगा, द्रव्य भी मानिए। द्रव्य का मतलब क्या होता है? ठंडी, पिघला हुआ चीज, किसी चीज को है घुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ, पिघला हुआ कोई भी चीज मैंने उसको जल, तो उसमें जल तत्व। तो इसमें बता दिया ना, देखिए पढ़िए। अग्नि को शिव और सोम को शक्ति कहा जाता है। सोम शब्द उमा से ही बना है, यानी उमा माने पार्वती, शिव शब्द। उमया सहिता सोमा, यानी उमा सहिता जो है ना, उसमें कहा गया, जो उमा सहिता अपना शास्त्र है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसमें सोमा, उसको सोम कहा गया। ये त्वत ब्रिजाला, ये उपनिषद ब्रह्मा में स्पष्ट किया गया। मैंने उदाहरण देकर बता रहे कि वहाँ लिखा हुआ है, उसको ही पढ़िए, ठीक है। अब ये संस्कृत को छोड़िए, अब इनका हिंदी पढ़िए। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी संतान स्वामी महाराज। भाव यह है कि संपूर्ण जगत में आत्मा अग्नि यम सोम के, अथवा इसे अग्नि रूप भी कहते हैं, घोर तेज रुद्र का शरीर है। अमृतमय शक्ति देने वाला सोम शक्ति रूपा है।
अमृत रूप सोम शब्द की प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदि के वह तेज व्याप्त है। और स्थूल या सूक्ष्म सब भूतों में रस यानी सोम और तेज यानी अग्नि। अब आ गया ना, तो रस, सोम को क्या कहता है? रसीला चीज कोई भी हो जो रस हो उसको सोम कहते हैं। जिसमें तेज हो उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि में तेज होता है ना, लेकिन अग्नि जलेगा कैसे, ये सब चीज पर आगे पढ़िएगा तो मिलेगा। व्याप्त है। स्थूल या सूक्ष्म भूतों के रस सोम और तेज अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। तेज के दो प्रकार है। तेज के अब दो प्रकार है, देखिएगा तो सूर्य और अग्नि। ऊपर देखिए तो सूर्य शिव के रूप में, अब शिव को हमने क्या मान लिया? अग्नि मान लिया ना। अग्नि। लेकिन अग्नि का ऊपर देखिए तो सबसे मुख ज्यादा कहाँ रहता है? सूर्य पर ना। तो सूर्य, स से शिव और स से सूर्य। शब्द देखिए कहाँ निकल रहा है। शब्द हमारा ऐसा नहीं संस्कृत का रखा हुआ है, उसी से जोड़ा गया। स से सनातन। तो सूर्य एक रूप है सूर्य, और ऊपर से, और नीचे आइएगा तो अग्नि। अब अग्नि यहाँ जलाइएगा तो प्रकट होगा तो अग्नि रूप में, ऊपर में सूर्य। और उसका भी दो रूप है, सोम का भी। रस अप और अनिल यानी तेज और विद्वतीय अनेक भेद है। तेज और रस के ही चराचर जगत बना है। अग्नि से, अब यहाँ लिख दिया दो प्रकार है। तेज अग्नि सर्वत्र है, व्याप्त है। तेज दो प्रकार है, सूर्य और अग्नि। और सोम भी दो प्रकार है, रस और अनिल यानी वायु। अब जल का रूप कौन क्या किया? कितना हुआ? दो हुआ ना, एक जल और एक वायु। जो ये चल रहा है ये भी कहाँ से निकला है? जल से निकल रहा है कि नहीं? जल से निकला है कि नहीं निकला है? कैसे कैसे जल से निकला है? जब ये धरती चक्कर लगाती है ना, घूमता है, घूम रहा है ना, तो समुंदर जो है, क्षीर सागर जो कहते हैं, वो क्या है? वो जल है ना। और जल की लहरें जब ऊपर निकलती है, घूमता है ये, तो उस लहरों से, समुद्र से तो आंधी तूफान निकलते हैं, ये वायु। तो वहाँ तो मान लीजिए कि जहाज भी नहीं जाता उस जहाँ ज़्यादा निकल, लेकिन वहाँ से चल करके आता है, फिर टकरा करके यहाँ आते हुए उसका कम हो जाता है, फिर पैरों से टकराते हुए तो हमारे पास इतना ही मिलता है, ठीक है, नहीं तो उड़िए जाते। तो कहाँ से निकल रहा है? जल से निकल रहा है ना। और उसको खींच कौन रहा है? ऊपर। सबको लहरें ऊपर कौन खींच रहा है? उस पानी को, जल को, क्योंकि ये माँ है ना। उसको रूप में देखिए, सोम के रूप में देखिए, नीचे वो जल तत्व हो गई उमा, और ऊपर बड़ा है सूर्य। तो सबको ऊपर खींचता कौन है? सूर्य। सूर्य उस जल को खींच रहे हैं ना ऊपर। और ये घूम ही रहा है धरती, तो खींचने से ऊपर जा रही है, और घूमने से जो है ना उसके अंदर क्या हो जाए? लहरें बन जा रहा है, वो आ जा रहा है। और वही सूर्य के खींचने से जो बाकी खींचते खींचते वहां क्या जाता है? वो भाप बन के ऊपर पहुंचता है, सूर्य के ऊपर जैसे उठता है। लेकिन ऊपर जाते ही ये धरती की जहाँ से कनेक्टिविटी खत्म होने लगती है, वहाँ जा करके वो ठंडक बन जाती है। फिर वहाँ जाके किसी चीज़ पे जाकर ऊपर, क्योंकि नीचे धरती की गर्मी है ना, नीचे से अग्नि का, और बीच में जा करके क्या हो जाता है? चलो वहाँ ठंडक पड़ गया, वैसे इधर से हवा बन के गया, ऐसे में जाकर चिपक गया, वहाँ जाके क्या हो जाता है? ठंडक में वो जाके बर्फ बन जाता है, जो ओला बन के बारिश गिरता है ना हमारे पास। और वो बादल, यानी कि आप समझिए वो मेघ बन गया, यहाँ से गया वो वहां जाके गड़ा हो गया ना। अब वो जो धरती घूम रहा है, आंधियां उसको लेकर के अब कहाँ लेके आ रही है? शिव तत्व में। शिव के पहले ही देखा ना कि पहाड़ जो है ना, बताया ना वो कि ऊपर शिव जी बैठे हैं और नीला तत्व है। तो अब पहाड़ों में कहा करके फिर नीचे से उठी, ऊपर तो शिव ने खींचा, वही जल नीचे से गई, ऊपर जाके बर्फ का रूप ले ली, ठंडक पर वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ी, अग्नि, और अग्नि को लेकर के वो आया और वहाँ टकराया हर एक चीज में। तो बादल ऊपर जाके पहाड़ों में टकराए और एक दूसरे में जाके बादल रुके, बस वो बादल आके फटाफट टकराने लग जाते हैं आपस में। जब उसमें टकराया हुआ है तो टकराते टकराते क्या होगा? ऊपर से नीचे चलेगा तो नीचे तो गर्मी है, उसमें शिव, फिर नीचे अग्नि का तेज है, वो आते ही पानी बनेगा ना, यहाँ आकर के फिर पानी बन के गिरता है ना नीचे, घुल गया आकर के इस वातावरण में। ऊपर गर्मी में आया तो हमारे पास आते आते वो पानी बन जाता है, फिर वही समुद्र में चला जाएगा। हम लोगों का सब कुछ नहाना धोना खाना पीना सब कुछ करके, यानी जीवन दे करके
जो बचा वो खड़ा हो जाता है, खड़ा बढ़ समुद्र में गया, फिर उसको सूरज उठाया, फिर ऊपर पहुंच तो ये परिक्रमा क्या हो गया, चक्र नहीं हो गया। चक्र तो यही शिव से यानी अग्नि से और जल से ये सब कुछ का निर्माण नहीं हो रहा है, उसी जल से आएगा, तभी ना ये धरती से कुछ अंकुरन होगा, कुछ बनेगा, जैसे घास फूस पेड़ पौधा सब जीवन निकलेगा, और उस जीवों को हम खाएंगे, और जो उसमें जीव होगा, मान लीजिए पेड़ पौधा है या घास फूस है या गेहूं चावल दाना है, ये सब जीवन ही तो है, जीव ही तो है। हाँ जीव ही है, जीव है और क्या है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही है कि दोनों जीव में फर्क है, एक है जानवर, एक जीव है, एक जिसमें जान है। जीव तो सब है, लेकिन जिसमें जान आ जाता है उसको दर्द होने लगता है, समझे। और सिर्फ जीव जो रहता है उसमें, जैसे पेड़ को आप काटने से उसको उतना दर्द नहीं होगा, महसूस नहीं होता है, उसको दर्द का अभाव नहीं होगा, उसको सब कुछ पानी निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन यह है जीवन उसका नष्ट हो जाएगा, लेकिन नष्ट होगा तो हमारे, तो ऐसे ही ईश्वर ने जो ये हमारा गेहूं ये पूरा तैयार हो जाएगा तो बीज बन जाता है। अब सब शक्ति इसका कहाँ इकट्ठा हो जाता है, किसी चीज में, बीज में। तो धान गेहूं दाल दलिया आप लोग खाते क्या है, बीज ही तो खाते हैं हर एक चीज का, सब का एनर्जी शक्ति आ गया, लेकिन सब हम लोग से हजम होगा नहीं बीज का। तो अपने लिए क्या कहते हैं, वो बीज को कहते हैं स्वर, जो ईश्वर ने दिया, जो चीज डायरेक्ट हमें। अब यहीं से स्वर व्यंजन का भी खेल शुरू हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्वर। और जो इस शरीर ने फिर उसको बनाना शुरू कर दिया अपने लायक कि भाई कुछ करके उसको हम डालें हजम करने के लिए, उसको कहते हैं व्यंजन। नाना प्रकार का उसका हमने चीज बना दिया। ऐसे पढ़ाई में चले जाइए, भगवान ने हमें दिया, बच्चे कोई भी आएगा तो क्या बोलेगा, आ, जब तक ओठ से ओठ नहीं सटेगा तब तक आ ही कहता रहेगा। जब ओ, ये ईश्वर का दिया हुआ है, लेकिन ये जो जब तक शरीर बन गया, ओठ बन गया, ये सब चीज तो ये चलते रहता है। ये जब बन गया ना, तो ये लग बनाने, जीभ ओठ तालु ये सब मिलकर अक्षर बनाने लग गया। तो जैसे ये सब अ आ ई उ ये सब क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्वर कहा गया है ना। और क ख ग घ ये सब वहां तक क्या है, ये व्यंजन, यानी ये दोनों मिला हुआ उसमें स्वर। और ये चीज जो अब का कहेंगे तो क, अब जीभ से उससे मिल जाता है ना। तो यही चीज तो यहाँ लागू हो रहा है ना धरती पे, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, विज्ञान के दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं ना, यही चीज लागू हो रहा है ना कि भाई ये चीज हम बना रहे हैं, तो ये सारा शास्त्र हमें नहीं बताया वो चीज। तो इसको ही पढ़ने से तो सारा विज्ञान और ज्ञान निकलेगा, इसको सदन करने से। लेकिन लोग को इसको पूजा करो पाठ करो ऐसे करो, ठीक है पूजा पाठ करके एकाग्र हुआ जा सकता है, लेकिन जो सच है वो पढ़ना है। भाव यह है कि संपूर्ण जगत में आत्मा अग्नि एवं सोम है, अथवा इसे अग्नि रूप भी कहते हैं। घोर सोम शक्ति रूप है, अमृत रूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है। विद्या और कला आदि में वह तेज व्याप्त है। स्थूल या सूक्ष्म सब भूतों में रस और तेज सर्वत्र व्याप्त है। तेज से दो प्रकार है, सूर्य और अग्नि, और सोम के दो प्रकार है, रस और अनिल यानी कि वायु। तेज के विद्युत आदि अनेक भेद है, तेज और रस से ही यह चराचर जगत बना हुआ है। यानी कि सूर्य से तेज से, उसके अंदर से रस से ही ये सारा चराचर जगत बना है, बन ही रहा है। अग्नि से ही अमृत यानी सोम उत्पन्न होता है, और सोम से अग्नि बनती है। अतएव अग्नि और सोम के परस्पर हवि यज्ञ यहाँ आ गया ना, हविर यज्ञ से सब जगत उत्पन्न है। अग्नि उधर शक्तिमय होकर अर्थात ऊपर को जाकर सोम रूप हो जाती है, और सोम अधर शक्तिमय होकर अग्नि रूप बन जाती है। अब कितना अच्छा विज्ञान यहाँ बताया गया कि यही अग्नि ऊपर जब जाएगा ले जाता है, तो ऊपर ले जाकर के ये क्या हो जाता है, सोम बन जाता है, वायु बन के, यानी कि वो सोम बन जाता है। यानी सोम का मतलब वही ठंडक, यानी बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है ना, गैस बन के, वो गैस बन के ऊपर ही जाता है वो भी। और वो वही सोम नीचे की तरफ जा करके
जल बन जाता है। उसको अग्नि ऊपर खींचता उठाता है और सोम नीचे खींचता है, जिसका जहाँ वो है। और इसी में एक खींचता है ऊपर, एक खींचता है नीचे, और उससे क्या होती है, चक्र बनती है ये चलने की। तो स्त्री रूप को धरती को माना गया है, इस पे जितने जल है। पुरुष रूप को वो बना गया है ना, उसके ऊपर छाये में प्रेम से उसका छाया बर्फ हो गया नीचे। देखिए उसके ऊपर कौन है, सबसे ऊपर सूर्य, जहाँ जा भी नहीं सकता, अभी इंसान पहुंचा भी नहीं, देख सकता है। अभी तक कोई यंत्र नहीं बनाया कि वहाँ तक भेज दे, कोई यंत्र बनाया अभी तक ना, सूरज के पास कहाँ पहुँचा। हाँ, फिर उसके नीचे आप उस देखो कितना बढ़िया ये सिस्टम है। और उसके बाद में फिर अग्नि आया, ये बीच में अग्नि है ना, ये टेम्परेचर है ना इसमें, अगर शून्य हो जाए तो हम लोग बर्फ ना बन जाए सब के सब। हाँ, जीरो टेम्परेचर पे चला जाए तो बर्फ इसमें चिपक जाए, हो जाएंगे सटे रह जाए हम लोग। तो इसमें है ना तापमान, और नीचे जल है, तो इसी तापमान की वजह से नीचे पृथ्वी है, तो वो ऊपर खींचता है। अब इसको देखिए अग्नि रूप में, अग्नि उधर्व शक्तिमय होकर अर्थात ऊपर को जाकर सोम रूप हो जाती है, और सोम अधः शक्तिमय होकर अग्नि बन जाती है, और वही सोम नीचे आकर के अग्नि बन जाती है। ये अब ये शिव और अग्नि शक्ति, ये दोनों का कोई रूप ही नहीं बचा, दोनों मिलकर चल रहा है। इस दोनों संपुटों को निरंतर यह जगत रहता है। जब तक सोम रूप में परिवर्तित ना हो तब तक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है, और सोम, ये देखो, जब तक सोम रूप में परिणत ना हो तब तक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है, और जब सोम अमृत, जब तक अग्नि रूप ना बने तब तक नीचे ही गिरती रहती है। वही चीज जब तक वो अग्नि ऊपर जा रही है ना, जब तक ये रस ना बने, माने गैस ना बने, पहले उसको बंद करके तो ऊपर ही जाए, जहां जाकर उठा तो नीचे गिरने लगे। नीचे जितना नीचे जाएगी जब तक वो अग्नि जब बनेगी तभी वो ऊपर उठेगी। कितना कलाकारी विज्ञान दिया गया। अब इसमें हमारा हवन का एक तरीका दिया गया, यही सब हवन निकल के आ रहा है। हवन में कितना बढ़िया तरीका उसको बताया गया है कि देखिए, समीधा, समीधा किस चीज को कहते हैं, सूखी हुई लकड़ी को। सूखा हुआ मान लीजिए आपने लकड़ी लिया, चाहे कोई भी वस्तु लिया, उसमें आपने मान लो आम का लकड़ी का सबसे शुद्ध चीज का यहाँ उत्पन्न किया गया है, शरीर को उसको अलग से बतलाएंगे। तो इसका जलने का प्रक्रिया देखिए। मान लीजिए लकड़ी हमने लिया, वो सूखा हुआ है, हमने उसमें कपूर डाल दिया या किसी माध्यम से हमने उसके अंदर अग्नि ज्वलित किया, प्रज्वलित किया, और उसके अंदर क्या किया कि लगा दिया, जल गया। जब जलने लगा तो वही सूखा लकड़ी, अच्छा कोई भी चीज अब जलने टाइम देखोगे घी टाइप का उसमें से निकलता है, निकलता है ना, रस निकलने लगा ना, रस वही धृत है, वही तो सोम है। उसके अंदर है जो तत्व पार्वती का, शिव का, उमा का तत्व उस लकड़ी के अंदर भरा हुआ है, वो चीज निकलने लगी। अब वही चीज जलने लगा तो उसको जलाकर कहाँ फेंक रहा है, ऊपर हो गया ना। जब ऊपर गया तो ये वायु जो है ना इसमें मिल करके अब इस उस अग्नि के ऊपर इसमें जितना डालोगे अच्छे अच्छे चीज, ताकि तो पर्यावरण को जो है ना अच्छा बनाए, तो उसमें हमने सबको ऊपर भेज रहे हैं। ऊपर जाते 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 क्या हुआ, ऊपर जाकर के वो क्या होता है, गैस बन जाता है, यानी कि हवा, वायु। और वो वायु और ऊपर थोड़ा गर्म, जितना ऊपर गया तो ऊपर जाकर क्या होता है कि वो पानी बन जाता है, और पानी अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर उधर चला गया तो बर्फ बन जाता है। जैसे मान लीजिए आग नीचे लगा दिया, चूल्हा के आंच पे हमने एक बर्तन में पानी रख दिया, पानी को हम जलाने लगे, पानी क्या भाप बन के उड़ता है ना आसमान में, और उसको हम मान ले दारू चाहे कुछ बनाने का एक लक्षण होता है, ऊपर इतना पर रोक लिया जाए तो यहाँ से वही भाप यहाँ तक जाएगा, और यहाँ जब रोक लिया जाए उसको तो क्या हो जाता है, वो पानी बन जाता है ना, और वही पानी टप टप नीचे गिरने लगेगा, उसको रोकने लग जाओ। तो जो चीज उस पानी में रख के आप उबाल रहे हो, जो भी चीज उबाल रहे हो, वो सबका गुण भाप बन के निकल रहा है, क्योंकि वो नीचे ही है, शक्ति उसका सरा गया, ऊपर जा रहा है, हमने रोक लिया यहीं पे शक्ति, वो भाप बन के नीचे गिरने लगा। महुआ मीठा हो चाहे कोई भी चीज हो, अब वही चीज तो आ गया यहाँ पे, अब उसको पी कर देखिए तो वो एनर्जी दवाई नहीं बन गया, चाहे कुछ भी ले लो तो वो शक्ति को कैसे हमने रोक लिया। तो यही चीज शक्ति, अब शक्ति ऐसे ही तो उस लकड़ी की शक्ति सारी कहाँ जा रही है, ऊपर
और वो जाके वहां जाकर के हमें जल बन गया, जल से बर्फ बन गया, और वो चीज फिर टकरा के जब ऊपर से आती है तो जीवन बन के आती है, जल हो जाती है, और वही जल में जीवन उत्पन्न होता है। कभी भी गंगा नदियों के तरफ ही क्यों शुद्ध माना गया गंगा नदी, कि सब ग्लेशियर से आ रहा है, ऊपर वाला पानी, समुद्र वाला, जितनी भी नदियां आ रही हैं तो नदियों के पानी सब उपजाऊ हर एक चीज कितना सुंदर होता है, तो वही जीवन है। और कहाँ से रहा, शिव। ऐसे ही हवन के टाइप पे ही हमारा ये हवन ही है, ऊपर भेजना और लाना, तो यही जीवन है। अब मान लीजिए अपने शरीर के अंदर हवन कैसे करना है, हवन अपने शरीर के अंदर वही करके मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे बैठ जाइए, नीचे यहाँ मूलाधार चक्र है, पीछे मूलाधार चक्र है, ये 7 चक्र है यहाँ तक। उसके बाद स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, ये सब चीज करते हैं यहाँ तक, ये सहस्त्रार्थ है, ये आज्ञा चक्र है, ये 7 चक्रों में है। तो मूलाधार यानी मूल चीज, उसमें गणेश का वास है, सारे नसों का एक छत्ता टाइप का वहां गोल वहां बना हुआ होता है। अब उसको समझिए हवन का कुंड है वो, समझे? हवन का कुंड माने हमारा मूल चक्र का कुंड हुआ। अब उसको हमें हवन को जलाना है, तो कैसे जलेगा हमें ज्यादा उसको, अब उसमें कहिए ओ, सांस लीजिए, फूंक खींचने का बढ़िया से लेकर के वाइब्रेट होगा ये, तो क्या होगा, हमारी नसें जो है ना वो वाइब्रेशन से सब वो हो जाती है। जब वो जलेगा तब वो कहने का मतलब उसमें अंदर से ऑक्सीजन गया, भरपूर जीवन का मात्रा 2 ही जगह चल रहा है ये जीवन। सबसे ज्यादा शक्ति चल रहा है वायु में, क्योंकि ये नीचे से तो गया है। अब वायु जब जल बनता है तो जमीन में आके जीवन पैदा करता है, इसके अंदर शक्तियां हैं जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। उसको हमारा शास्त्र ने कहा प्राण वायु, प्राण वायु, उसी में ऑक्सीजन को हमारा शास्त्र ने कहा उसको प्राण वायु, अंग्रेज ने उसको ऑक्सीजन कह दिया। रुक जाओ, उसके बाद में क्या होता है कि नाम खा गए, तो ये प्राण वायु ही जो है ना कहाँ से मिलेगा, ये ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान बा, यो ना दिखाई देते लेगा, ये सब ये धरती तो खींच के प्राण वायु देता। कभी भी जाइएगा ना तो ऊपर आपको प्राण वायु नहीं है, ऑक्सीजन ऊपर नहीं है। जब हम जहाज से गए थे ना तो उस पर वो लगा रहता है, क्या है, ऑक्सीजन रहता है, कि कहीं ऑक्सीजन कम हो जाए तो नाक में लगाने के लिए उसमें ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन नहीं जाते ही है। ऑक्सीजन ऊपर नहीं है, क्यों नहीं है, कहाँ तक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है कहाँ से, गैस तो ऊपर ही है, दूसरा हवा तो है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जीवन चल रहा है। तो ऑक्सीजन कहाँ से होता है, यही ऑक्सीजन क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधा नीचे से जल का खींचता है। मान लीजिए कि समुद्र से तो ऊपर जा रहा है, उधर से तो बारिश आ रहा है, लेकिन यहाँ बारिश सब जगह कैसे होगा, तो ये धरती कहाँ है, जल में है ना, ये मिट्टी जल में ही तो चारों तरफ धरती है, समुद्र नीचे जल भरा पड़ा है ना। अब उस जल का यंत्र है ये जो पेड़ पौधे हैं, वो नीचे जल गया हुआ है उसके अंदर, और वो क्या होगा कि वो जल तक उनका समावेश है। अब सूर्य के कारण ऊपर खींचना है, हर एक चीज को चुंबक की तरह खींचता है ना। तो पेड़ क्या करते हैं, अपने जड़ों के माध्यम से उस जल को जो है ना अवशोधित करते, खींचते हैं ऊपर की तरफ सूरज के लिए। और जब खींचते हैं तो उनको खींचते पत्तों के साइड जल आएगा तो हरा भरा उनका भोजन भी मिल जाता है उससे। वही सूरज का जो है ना ये खींच रहा है, तो पेड़ भी बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को खींचा होगा तभी ऊपर जाएगा वो। तो पेड़ बढ़ भी रहा है और उसको भोजन भी मिल रहा है। क्यों कि पेड़ का भोजन क्या है, हम लोग का नाइट्रोजन जो हम लोग छोड़ते हैं ना, तो शिव रोशनी से वो अपने खाना का संश्लेषण बना रहा है, हम लोग का नाइट्रोजन। और वो क्या छोड़ रहा है खींच करके, वो ईयर, तो उसके ईयर से जल में से वो निकल रहा है जो खींच रहा है ना, तो वो जल खींचते टाइम जो उसमें ठंडक और हर एक चीज लेकर निकल जाता, वही होता है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ तक होगा, तो जहाँ जाके बर्फ जम जाएगा वहां नहीं रहेगा, उसकी ऑक्सीजन भारी होगा, बाकी जो हल्का होगा ना चीज है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और ऑक्सीजन थोड़ा भारी है, गहरा है, जिसमें जीवन है, तो वो ज्यादा ऊपर तक नहीं होता है। वो धरती से कुछ मीटर, सैकड़ों मीटर जो ज्यादा नहीं, उससे कम ही वो ऊपर ही होता है। क्यों, पहाड़ों पर जाकर भी देखिएगा ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऊंचाई पर जहाँ पे ग्लेशियर है,
वो सब नीचे ही होगा, क्योंकि ये सब ऑक्सीजन का तो बन ही रहा है पेड़ों से, ये सब घास से, ये सब चीजों से खींच खींच के, तो ये जीवन तो हमारे काम आता है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमें जीवन दे रहे हैं खींच खींच के ही धरती से, और एक साइड से हम ले रहे हैं ये जीवन, और दूसरे साइड से कौन सा जीवन है, अग्नि के माध्यम से इसमें भोजन डाल रहे हैं। समीधा, जैसे आम का लकड़ी, पलाश का लकड़ी, ये शुद्ध शुद्ध लकड़ियों को हवन में जलाया जाए, ऐसे हमें भोजन भी ऐसा ही करना चाहिए, शुद्ध शुद्ध चीज होगा। अब उसमें मिर्ची डालने लगी है जाए तो क्या होगा, खांसी होने लग जाएगा आग में और तेज बढ़ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर तीखापन पेट में डाल लिए तो क्या होगा, अग्नि बढ़ाएगा, तेज करेगा। इसलिए अब हमें ओम का उच्चारण करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ से वही गैस, जैसे ये बढ़ता है जितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा ना तो जाके ठंडक बर्फ बन जाएगा, जैसे ग्लेशियर। अब आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, कहते ना शून्य में जाओ। अब यहाँ जब शून्य हो जाएगा तो यार ठंडा जब नहीं हुआ तो शून्य में गए तो शिव हो गए। अब शून्य में गए तो आपको जो है ना मजा आने लगा शक्ति का, तब ये ज्ञान आपका सारा टेंशन, सारा तनाव मुक्त हो गए। अब लगा कि अब जीवन जी रहा हूँ हल्का, क्योंकि ठंडक। अब आपको ज्ञान मिलेगा, भगवान से जुड़ गए, क्योंकि वो भी है, उसके भी सर पे गंगा, शिव के सर पे, और वहाँ ग्लेशियर यानी बर्फ, आप भी यहाँ से नीचे से हवन कर करके पहुँचा दिए। अब आप निकाल निकाल कर नसों के माध्यम से अब दोनों आप एक हो जाओगे। अब आपको ज्ञान की पटड़ी ये सब खोलने लगेगी, और तब दिशाएं चलेगी शिव बन करके, तब सोचोगे। तो यही तो हमारा विज्ञान है, बता रहा है। अब वहां से जब वो चलेगा तो एक गर्मी यहाँ से टक टक, ये तीसरी खुलेगी तो बूंद बूंद यहाँ टपकेगा। अब वो खुशियाँ देते हुए ऊपर से आएगा नीचे, तो बरसात के टाइप का अब नीचे आएगा तो सब अंग को जो है ना, जैसे बरसात पड़ता है तो नीचे से लगता है कि सभी चीज़ हंस खिल उठे, हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे इसके अंदर की जो है ना, जितने कर्मचारी हैं, काम करने वाले जीवाणु परमाणु, ये जो काम कर रहे हैं ना हमारे अंदर अच्छे लोग, खुश होकर अच्छा अच्छा शरीर के अंदर काम कर लगेंगे, रोग निरोगता अंदर बना रहेगा, स्वस्थ ब्लड का एकदम सर्कुलर बढ़िया, सब ब्लड में ही तो सब कुछ होते हैं, वो सब कुछ ठीक रहेगा, एकदम शांति मन से आप ईश्वर में जुड़कर जो भी कर्म करोगे सही सही दिशा में चले। तो कितना विज्ञान हमारा बता रहा है, लेकिन नहीं, इसको हम मानेंगे नहीं, ध्यान में जाएंगे नहीं, स्वाध्याय करेंगे नहीं, इसको सही से पढ़ेंगे नहीं, इसको हवन का माध्यम आप कहोगे कहाँ वो ऐसा लिखा हुआ। अरे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। जब उसने गाड़ी बनाया उस तरीके तो रोज समय के हिसाब से वो अपडेट होकर के उसने बना लिया, सोच के कि ऐसा करना है तो ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा। जब गाड़ी वो बना सकता है तो तुम्हारे को तो शुरुआत का आज का विज्ञान है ये, उस टाइम दिया गया। आज तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम इसको अपडेट करते जाओ ना अपने शरीर के अंदर प्रयोग कर करके। सिद्धांत तो यही रहेगा ना, इसको अपडेट करके जो पहुंच गया वो पहुंच गया, और बड़े बड़े लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन हम लोग जैसे आदमी को उलझा दिया गया है, तुम्हारे को समय नहीं दिया जाएगा, रोटी के चक्कर में, काम के चक्कर में। इतना न दे दो, क्योंकि अध्यात्म कब होता है, शांति पर, जब लोगों का पेट भरा हो।